देखिए, ये चुनाव बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। महागठबंधन की महाहार होने जा रही है। गोपालगंज भी बीजेपी जीतेगी और मोकामा भी बीजेपी जीतेगी। यहाँ पहली बार जनता का वोट होगा। यहाँ लोगों ने बहुत दिनों से इंतजार था कमल के फूल का, कमल के सिंबल के लिए बेताब था ये क्षेत्र। लोकसभा में भी वो सहयोगी हमारे लड़ते थे, जो आजकल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लोग, और विधानसभा में भी हमारे सहयोगी लड़ते थे। तो इस बार मैं जो कल से घूमा हूँ, सब समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। समाज के हर वर्ग में बीजेपी का सपोर्ट है। और हम बिहार में जिस तरह लालटेन वालों के साथ तीर सट गया है, हिंदी में लग गया है जाके तीर, तो पूरा तेल निकल गया है। लालटेन और तीर जब भी टकराएंगे या साथ होंगे, टकराते हैं तो शीशा टूटता है, साथ होते हैं तो पेंदे में तेल निकल जाता है। अभी लोग चाहते हैं कि कमल का फूल खिले। यहाँ पर केंद्र में जो ये कौन पब्लिक मीटिंग चल रहा है इधर शुरू हुआ। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जदयू का अब कभी भी कोई समझौता नहीं होने वाला। हम लोग नीतीश कुमार तो पलटी मारने में माहिर है। नहीं, हम लोग बोलने दीजिए। हम लोग भाजपा ने जिनको बहुत साथ दिया, उन्होंने हमारे साथ वफा नहीं सफा किया। तो इस दफा हमने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ कोई भी गठबंधन नहीं होने वाला। अब हम अलग अलग राह पे हैं। कोई कुछ भी कहे, चाहे वो पीके बयान दे या कोई और दे, हम लोग स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि हम 40 लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं और मिशन 40 है। मैक्सिमम सीट हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। प्रधानमंत्री महागठबंधन के नेता घूमते हुए नजर नहीं आ रहे हैं भाजपा, जबकि सभी बिहार के वरिष्ठ नेताओं को उतार चुकी है। वो लोग अति आत्मविश्वासी हैं। उनको लगता है कि उनको घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जनता में आने से घबरा रहे हैं, इसीलिए नहीं आए। हम लोग हर बूथ पे पहुंच गए और हर बूथ से बीजेपी को लीड कराने के लिए पूरी ताकत से लगे हुए। सर, यहाँ पे प्रश्न उठता है कि अगर जो बीजेपी कैंडिडेट यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं, तो मोकामा जो पहले औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, टाल अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, क्या वो फिर मोकामा पुनः वापस मिलेगा, जो 4-4, 5-5 इंडस्ट्रीज बंद हो चुका है? देखिए, मैंने उद्योग मंत्री रहते हुए एक इथेनॉल का प्लांट यहाँ पास कराया मोकामा, लेकिन जो बंद उद्योग है उसकी वजह भी यही है कि जो आज के यहाँ के विधायक हैं, जब बाढ़ में गोली चली, सीमेंट की फैक्ट्री लग रही थी उस वक्त अंबुजा की, जो अब अडानी हो गया, उसके बाद कोई भी मोकामा से बाढ़ तक कोई भी उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाने को तैयार नहीं था। तो क्या सर, मैं पूरा बात बोलूंगा कि बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। प्रभु चावला का इंटरव्यू लेना। जी 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 जी, जी, बिल्कुल, 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 फिर से मैं बोलता हूँ। जी।
मैंने उद्योग मंत्री रहते हुए मुझे 1 ही साल मिला। मैंने 10 फरवरी को ओथ लिया। एक ओथ हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जिसमें दोनों उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री ओथ लिए। एक हुआ जिसमें मैंने 1 नंबर पे ओथ लिया था। सेकेंड बैच 10 फरवरी को हमने ज्वाइन किया। विधानसभा सत्र आया, इथेनॉल पॉलिसी पास किया, फिर कोरोना आ गया। 15 अगस्त तक तो झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। तो हमको तो सिर्फ 1 ही साल मिला। 1 साल में 36,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आया, जिसमें मोकामा का भी आया। लेकिन मोकामा में बाढ़ में जब सीमेंट फैक्ट्री की बाउंड्री के लिए मार हुआ और हत्या हो गई, तो कोई भी यहाँ उद्योग लगाने को तैयार नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने अंबुजा से बात किया। अभी मैंने बाउंड्री करानी शुरू कर दी, यानी बाढ़ में सबसे बड़ा सीमेंट प्लांट लगने जा रहा है। और मोकामा में जो बंद उद्योग है, उसमें जिससे भी मैंने बात की, उन्होंने कहा यहाँ पर माहौल उद्योग लगाने का नहीं है। सब जगह नीतीश सरकार थी, यहाँ छोटे साहब की सरकार। तो नीतीश जी की सरकार एक जगह नहीं थी ना, एक जगह। इसलिए यहाँ लोग नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर हमारा एमएलए जीतेगा, तो हम लोगों के जो संपर्क संबंध है, जो केंद्र में परिचय है, बिना मंत्री रहते हुए भी उनको मोकामा में लाकर कैसे मोकामा का रिवाइव हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ही जब भारत सरकार का कपड़ा मंत्री था, तो मैंने सूत मिल बंद था, वो मैंने चालू किया था आके। नीतीश जी ने, उस वक्त वो रेल मंत्री थे, हमको इसके बदले में वो राजधानी रोक दिए थे किशनगंज में, और हमने उनका सूत मिल चालू कर दिया। लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसको भी बंद कर दिया। तो मोकामा की चमक बढ़ेगी, क्योंकि जो 4 लेन रोड हो रहा है, जो पुल हो रहा है, उससे मोकामा बहुत तरक्की करेगा। बेगूसराय से लेकर बाढ़ तक ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया होगा। अडानी ग्रुप का यहाँ 1100 करोड़ का बाढ़ में सीमेंट प्लांट का काम हमने शुरू करा दिया, उद्योग मंत्री रहते हुए। अब जाके देखिए, बाउंड्री हो रही है, वहाँ काम हो रहा है। तो मोकामा में अगर कोई विधायक बीजेपी का जीतेगा, तो कोई उद्योगपति को तंग नहीं कर पाएगा, डर खत्म करेगा। इसलिए इस चुनाव में हम लोगों को कह रहे हैं, सवाल एक विधायक का नहीं है। एक विधायक के हारने जीतने से संख्या बल पे बड़ा असर नहीं पड़ रहा, लेकिन मोकामा से संदेश जाना चाहिए कि यहाँ के लोग एक शरीफ पार्टी जो मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसका विधायक बनेगा। आप पूछिए सर, तो दोनों को बाहुबली बताया जाता है जी। तो सर यहाँ प्रश्न उठ रहा था, एक व्यक्ति के लिए मोकामा के जो गरीब गुरबा और हजारों की संख्या में जो आबादी है, वो एक व्यक्ति से प्रभावित है विकास अपना। तो आप जानते ही इस बात को, वो आपके नाम से मोकामा तो नहीं जाना जाता, यानी सर पूरा केंद्र पर एक भारी पड़ रहा है। इसलिए अगर कोई उद्योगपति 200 करोड़ लेके आएगा उद्योग लगाने, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, डर नहीं होगा, अपराध और अपराधी होंगे, तो कोई आएगा? वो पानीपत सोनीपत में नहीं लगाएगा, गाजियाबाद में नहीं लगाएगा। 200 करोड़ लेके अपनी जान हथेली पे लेके थोड़ी आएगा। यानी मानते जब तक कानून का राज नहीं होगा, उद्योग नहीं लग सकता। उद्योग और कानून का राज ये मोकामा वासी से ज्यादा कोई नहीं जानते। सर ये मान रहे हैं आप लोग बातें नहीं पूरा करने देते। टीवी का बाइट है, आपका बाइट खराब हो जाएगा। हम भी जब पुराने प्रवक्ता हम जानते हैं, हम जब तक सेंटेंस नहीं पूरा करेंगे, जब तक आपका बाइट खराब हो जाएगा। बाद में आप कट करके लगाइएगा, एडिटर कहेगा कैसा बाइट लाया। सर जानते हैं, मानते हैं कि पूरे केंद्र आपके उद्योग मंत्री रहते, आपने जो 36,000 का अभी आपने बताया कि प्रपोजल SIPP में प्रपोजल मिला बिहार को, तो अब क्या वो सब उद्योग आने वाले हैं या ठहर जाएंगे? देखिए, मैं अपनी तरफ से क्यों कहूँगा, डेट्स माई बेबी। कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि जो शुरुआत जिसने की, श्री बाबू के बाद उद्योग लगा कोई 32 साल से, तो 90 से लेके अभी तक दोनों भाई और भाभी की सरकार रही, लालू भाई साहब की,
नीतीश भाई साहब की बराबरी वाला, यही ना मुख्यमंत्री रहे 32 साल लगातार। तो अब तो ज्वाइंट हो गया ना कंपनी, राजद की कंपनी या जदयू की कंपनी का ज्वाइंट वेंचर हो गया ना, मर्ज कर गई ना कंपनी। जैसे 2 सीमेंट वाला मर्ज कर जाता है, एक कंपनी हो जाता है, तो दोनों का लगेज एक साथ आता है। तो इन्हीं की सरकार रही, ये बिहार का बंटवारा हुआ। मैंने जब उद्योग मंत्री का चार्ज लिया, मेरा पहला बयान निकालिए, मैंने क्या कहा मंत्री बनते, श्री बाबू के अधूरे सपनों को पूरा करूंगा, कहा कि नहीं? जी जी। 1 साल के अंदर पेप्सी का प्लांट बना के दिखाए कि नहीं? इथेनॉल का प्लांट बेगूसराय में कारू बाबू बना रहे, हुआ कि नहीं? 50 एकड़ जमीन स्टार्च की फैक्ट्री सचिदानंद बाबू को दिया, वो बनाने जा रहे हैं, हुआ कि नहीं? मोकामा में एक इथेनॉल का प्लांट पास कराया। और ये जो बंद उद्योग है, ये सब बिहार सरकार का उद्योग विभाग का नहीं था सर। जो इथेनॉल ये इसका विधानसभा, तो फिर आप उसमें टोक दिए, ये तो हम पूरा ही कर रहे हैं। बोला जाए सर, बुरा मत मानिएगा, आप ही के लिए बोलिए बोलिए। हमने मोकामा में जब हम आए, आप लोगों को अंदाजा नहीं होगा, सर्वे कर लीजिएगा। मैं हूँ सुपौल समस्तीपुर का, किशनगंज से एमपी रहा, पूर्णिया अररिया से एमपी रहा, भागलपुर बांका से एमपी रहा, लेकिन मोकामा के लोग भी हमको बहुत चाहते हैं। आप सर्वे कर लीजिए, बड़ा प्रेम करते हैं हमसे। जब भी हम इधर से गुजरते हैं, इधर हम तो पहले पंडारक आते थे, हमारे एक अजीत मुखिया थे, हमारे दोस्त थे नवादा के हिसुआ, उनकी मामी रहती थी वहाँ, हम वो गाँव में खाना वहीं खाते। जब भी जाते थे सुपौल सहरसा घर जाते थे तो इधर से पंडारक होते जाते, पहले यही रास्ता था, तो हमारा तो बड़ा लगाव है। लेकिन मोकामा में बना हुआ उद्योग का बाटा बंद हो गया, वो भारत वैगन बंद हो गया, बहुत चीज बंद हो गई। इसको शुरू करने के लिए अभी भी मैं भारत सरकार का भी पूर्व केंद्रीय मंत्री हूँ, बिहार का भी पूर्व उद्योग मंत्री हूँ, और अभी एमएलसी भी हूँ, पार्टी का प्रवक्ता भी हूँ। तो जो केंद्र में जो चीज बंद है उसकी वकालत कर सकता हूँ ना मोकामा का। तो यहाँ कमल खिलेगा तो एक सोनम देवी तो मिलेंगी, लेकिन उनके साथ एक फ्री शाहनवाज हुसैन पूर्व उद्योग मंत्री भी मिलेंगे। यहाँ के विषय की वकालत मैं करूँ बिना फीस के। बिना फीस का मतलब एमएलए एमपी तो मैं भागलपुर से एमएलसी हूँ, तो वहीं पैसा खर्च करता हूँ, वहीं लड़ना है। तो लेकिन इधर से मोकामा से हम तो इधर रोड से जाते हैं, नौगछिया होके कम टाइम लगता है, तो मोकामा में हम आते जाते रहे, यानी निस्वार्थ होके। ये जो थोड़ा हमको 1 साल और मिल जाता तो मोकामा की भी खोई चमक को मैं लौटा देता, लेकिन समय कम मिला। हम इंग्लैंड गए, लंदन में जाके हम इन्वेस्टर से मिले, फोटो भी नहीं डाले। अभी कल हम लाइव सिटी को दिए टाइम, हमने लोग कहता है बिहार का मंत्री है, कहाँ घूम रहा है। बेंगलोर गए, मुंबई गए, सूरत गए, बड़ौदा गए, भिलवाड़ा गए, हैदराबाद गए। देखिए आप लोग देखे होंगे ना, सब जगह जाके उद्योगपति को कहते थे एक बार तो आइए बिहार में, सिर्फ बेचिए नहीं बनाइए भी बिहार। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई परचेस पॉलिसी बनाइए, जो सामान बिहार में बनाएगा उसको बिहार सरकार जब खरीदेगी, जैसे लोहा पुल में खरीदते हैं, सीमेंट, शीशा, ये लकड़ी का जो क्या दरवाजा, प्लाईवुड, जो सामान सरकार में लगता है, सैनिटरी, अगर बिहार सरकार कह दे कि जो बिहार में बनाएगा उसको प्राथमिकता देंगे तो कितना उद्योग आ जाए। पानी का टंकी और जल नल योजना चल रहा है, और सामान कहाँ से बाहर से आ रहा है। आप कहिए नहीं बिहार बना होगा, ऐसा ही मार्का हो लेकिन बिहार हो। तो परचेस पॉलिसी मध्य प्रदेश ने बनाया, राजस्थान ने बनाया, आखिर बिहार क्यों नहीं बना रहा? मैं तो 1.5 साल से कह रहा हूँ बनाइए बनाइए बनाइए।
अभी भी मैं बिहारी होने के नाते ये मेरा फर्ज है कि नहीं। अब ये थोड़ी है कि हम सरकार से बाहर हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि उद्योग लगे, हम तो अभी भी चाहेंगे उद्योग लगे। ये बिहार की जनता है। अभी ये मोकामा का भाग बदलने वाला है। यही पतला वाला रोड था, इसी से हम लोग सुपौल जाते, इसी से हम भागलपुर जाते। अब चौड़ा रोड बन रहा है, पुल बन रहा है। ये मोदी गवर्नमेंट में बना कि इंदिरा गांधी जी पास करके गई। मोदी गवर्नमेंट का तोहफा है ना। उससे पटना की दूरी कितनी नजदीक हो जाएगी आपकी। NH है, ये गडकरी वाला रोड है ना। जी सर। तो मोकामा के लोगों को भरोसा देता हूं कि पूरी चिंता आपकी करेंगे। हम लोग खाली भाषण नहीं करते हैं, काम करने वाले आदमी। तो मोकामा में माहौल तो होना चाहिए। कमल पे बटन दबाना मतलब मोकामा के माहौल को अच्छा करना। अपराध के कीचड़ में कमल खिले। अपराध और अपराधियों से मोकामा दूर रहे। बाहर का कोई भी दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रिस्ट है, उसको लगे मोकामा जाएंगे तो वहां जाके हम फैक्ट्री लगा सकते हैं, तो कोई भी आ जाएगा, आएगा ना। पहले बाटा यही ना था। तो सबको अभी जो नेशनल हम जो टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी लाए, उसमें तो लेदर वालों को बहुत फायदा है अगर वो आएंगे। और पीछे सरकार में तो यहाँ उद्योग भी बंद वो तो उनके साथ है ना, हमारे साथ काहे को भिन्न है। सर पूरा गठबंधन यही बोलता है गठबंधन कि ऐसा है जितने जी। भी उद्योग बंद हुए सभी केंद्र के थे और केंद्र के कारण ही यह सारा उद्योग बंद हुआ। ये 32 साल से झालमुड़ी खा रहे थे। तो सर तो मानते हैं कि इन 32 सालों में पूरे केंद्र पर एक अनंत भारी पड़ गए। 32 सालों में आप बोल रहे हैं कि एक ही परिवार जो है मोकामा को जकेले हुए हैं। तो ये मानते कहाँ हैं कि बोले? अभी तो आप बोले सर जो 32 नाम सालों से बोले। मोकामा, आप बोल रहे सर कि 32 सालों से मोकामा में कुछ नहीं हुआ। एक अनंत सिंह को ये कहाँ बोले? नहीं सर, एक ही परिवार की बात 32 आप- सालों परिवार भी नहीं सर, बोले। देखिए सर 32 सालों की बात आती है तो उसमें हम 10 दो- साल यहाँ हम पे वो 32 साल बोले, कुछ आप समझे कुछ। हम बोले ये दोनों भाई की सरकार 32 साल, ये कहाँ 32 साल से। अच्छा सर, एक चीज पूछना हम था। बोले पटना, आप समझे मुकाम। आपने बताया कि मोकामा में जो है अगर भाजपा का जीतता है तो यहाँ मुकामा, अगर भाजपा जो हार जाती है तो क्या मोकामा को कोई देखने वाला नहीं है? कहाँ देख रहा है जिसको देखना है। हम लोग कमल खिलेगा तो हम लोग भी पहले भी हम लोग इसकी चिंता करते हैं और कमल के फूल की तरह मोकामा को खिला देना। उसके लिए हमने कहा हम भी सहयोग करेंगे। सर नीतीश कुमार के शासन में नीतीश तो आपके MP भी रहे हैं। AK-47 लेके सजा याफ्ता हो गए अनंत सिंह। आज बिहार सरकार के मंत्री उनका पैरवी कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं उनके लिए। इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमको तो नीतीश जी की सरकार पे कुछ कहना है, जी कहिए सर। उनके लिए तो यही काफी है कहने। नहीं तो सर वो AK-47 सजा याफ्ता हो गए थे। उनके लिए यही कहें। जी हमारा जो हम नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो हम हवाई जहाज मंत्री, तो हमारे वहीं पे रहने, ठीक है। सर बाहुबली का एक तरफ जेल में डालना और एक तरफ प्रचार करना, गुलेल भी नहीं चलाए हैं कभी। तो बिहार सरकार का ही दोहरा चरित्र है ना निशाना सर। गुलेल में भी दी। बिहार सरकार का दोहरा चरित्र है ना ये सर। एक बार आप जेल में डालते हैं AK-47 मामले में, फिर बिहार के बड़े बड़े मंत्री, नगर विकास मंत्री, खनन मंत्री, सहकारिता मंत्री, सब लोग यहाँ आके उनका प्रचार कर रहे हैं। कौन कौन मंत्री हैं? खनन मंत्री हैं खनन मंत्री कौन है आजकल? जी जी जो है सर। आप तो खैर ऊपर मतलब केंद्रीय नेतृत्व के हैं आप, तो यहाँ के लोगों को तो जानेंगे नहीं। नहीं, हम तो MLC हैं बिहारी। हैं सर, लेकिन फिर भी सर आपका नाम तो सर बहुत ऊपर है। हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं। देख रहे हैं कैसे घंटों बैठ रहे हैं। सर यहाँ बात उठ रहा है 32 वर्षों का जिक्र किया जा रहा है, तो 32 वर्ष में 10 वर्ष आपके समकक्ष भी रहे, आपके पार्टी सहयोगी भी शासन किया है यहाँ पर। 5 साल विधानसभा, 5 साल लोकसभा, इसका कहाँ जिक्र होगा ये 10 साल का? वेरी गुड क्वेश्चन। सरकार जो होती है वो जिसका मुख्यमंत्री उसी की सरकार होती है। बड़े सरकार वही होते हैं, उन्हीं के राज में छोटे सरकार भी थे। और
हम तो सरकार में थे कहाँ, हम तो सहयोगी दल थे। अभी मोदी जी हैं भारत सरकार में, तो कहते हैं ना मोदी सरकार। तो ये लालू सरकार, राबड़ी सरकार और नीतीश सरकार रही। बीजेपी को जिस दिन सरकार का मौका मिलेगा उस दिन हम शिकायत का मौका नहीं देंगे। केंद्र में सर जब बीना देवी थे सांसद, उस वक्त सरकार आप ही का था, और उसी समय मोकामा का जो ना कभी बीजेपी का यहाँ एमपी हुआ है, ना एमएलए। गठबंधन धर्म का सर। अरे धर्म निभा रहा है कोई दूसरा, जो हम इसे धर्म कर रहे हैं। सामने वाला भाग जा रहा है हमसे बड़े धर्म से। हम तो कह रहे हैं कभी भी कमल का फूल मिला, कैंडिडेट का नाम होता है पतला सा लिखा, निशान होता है फूल जी होता है ना। तो यहाँ फूल कब खिला बताइए, कब खिला बताइए। सहयोग तो ले रहे हैं आप सर। सहयोग तो लेते भी हैं, देते भी हैं। सर लेकिन सहयोगी है ना, तो सर हमको सरकार मत बोलिए ना। तो सर जिम्मेवारी भी तो ले सकते हैं। कैसे लेंगे, वो तो जिम्मेवारी वाले चले गए। 1 साल के लिए श्री बाबू के बाद उद्योग विभाग में कोई काम नहीं हुआ किसी सरकार में। पहली बार कमल के फूल के पास उद्योग विभाग आया, पहली बार आया ना। आया ना, पहले कब आया था? ठाकुर बाबू, रविशंकर जी के जो पिताजी थे, रविशंकर प्रसाद जी के पिताजी स्वर्गीय ठाकुर बाबू, कर्पूरी ठाकुर की सरकार में उद्योग मंत्री थे। उसके बाद बीजेपी का पहली बार उद्योग मंत्री कौन बना? और हमारा उद्योग मंत्री रहते तो मुख्यमंत्री जी भी प्रशंसा किए ना। रामचंद्र पूर्वे असेंबली के अंदर किए। एमएसएमई का पहला अवार्ड मिला किसको? उड़ीसा को। दूसरा अवार्ड मिला बिहार को और तीसरा मिला हरियाणा को। हरियाणा मेरा ससुराल है, मेरी पत्नी वहीं की। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी सबको पछाड़कर बिहार ने सेकंड प्राइज लिया। सोच सकते हैं आप? कोई सपने में सोच सकता था? प्रधानमंत्री के हाथ से मिला सेकंड प्राइज बिहार को। 36,000 करोड़ का प्रपोजल आया। 1 साल के अंदर कोई मंत्री फैक्ट्री लगा के दिखा सकता है? इथेनॉल के प्लांट 5 शुरू हो गए, 10 बन रहे हैं। मेगा फूड पार्क बन रहा है मुजफ्फरपुर में, लेदर पार्क किशनगंज में, सीपेट का कॉलेज भागलपुर के अंदर, टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक हमने पहला भागलपुर में, क्योंकि बुनकर का जगह है ना, अब कहिएगा भागलपुर में कर रहे हैं। सर एक सवाल, वहां हमने खोला। 1 साल के अंदर 1 साल बनाम 32 साल आप लगा लीजिए। और आपके भी मोकामा में बंद मिल किसी ने खोला तो शाहनवाज हुसैन ने खोला टेक्सटाइल मिनिस्टर के नाते, सर कपड़ा मंत्री के नाते। हम आके खोल दिए थे, बाद में कांग्रेसिया बंद कर दिए। सर इसमें तो एक सवाल सर, मेरा एक सवाल है सर जी। सर एक सवाल मेरा है सर। मोकामा में ट्रामा सेंटर केंद्र द्वारा अनुशंसित होता है सर, केंद्र द्वारा अनुशंसित होता है सर। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं मतलब की पोजीशन सर, यहाँ पर राज्य स्तर के प्राथमिक हॉस्पिटल के लायक भी नहीं है ट्रामा सेंटर यहाँ पर। ऐसा क्यों है सर? आप केंद्र की अनुशंसा से ट्रामा सेंटर खुला है, केंद्र का ये ब्रांच है। सुधार किया जाएगा। देखिए हम लोग विपक्ष में भी ना हल्का फुल्का विपक्ष नहीं है। 76 लोग हैं वहाँ भी, विधान परिषद में 23 है और 440 वोल्ट का केंद्र का सरकार है। बीजेपी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। मोकामा का ट्रामा सेंटर प्राथमिक उपचार के लायक भी हम नहीं बात है। करेंगे उसके लिए। जी केंद्र का प्रॉपर्टी है या देखिए केंद्र जब के हम द्वारा? आपसे बात कर रहे हैं तो 2 MLC बैठे हैं। जी जी ये श्री हरी सहनी कहाँ जा रहे हैं महाराज? इतना जी। कौन जल्दी? जी 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 हरी सहनी जी ये नए MLC बने, निषाद समाज के सबसे बड़े नेता हैं, अच्छा अभी बने हैं। ये मल्ला समाज से हैं, निषाद समाज। जी 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 ये राजकिशोर जी हैं, गिरिराज बाबू के जिला अध्यक्ष, बेगूसराय।
ठीक है, सर अब इसके बाद तो जो ट्रामा सेंटर के बारे में कुछ किया जाएगा सर? बोले तो अभी महाराज आप करें। हम डॉक्टर हैं कि भी नहीं ऐसा नहीं, मतलब नजर में दे दिए सर। आपने दिया, हम जरूर मोकामा में जब भी हमको इधर से हम बराबर जाते हैं, हफ्ते में 2 बार जाते हैं भागलपुर। जी जी अगर यहाँ अब हमको कहीं चाय पानी का जी जी व्यवस्था बनाइए, जी जी बराबर आएंगे। आप जो कहिएगा सब जगह लिख देंगे, पढ़ देंगे, जाके मंत्री को केंद्र में पकड़ लेंगे। जी जी हम वाजपेयी सरकार के मंत्री रहे जी हैं, सर। हमारा बात थोड़ी कोई मंत्री को सुविधा कहेंगे नहीं तभी। है। अभी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता है पार्टी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व बिहार के मंत्री भी। हम लोग आके काम करेंगे आप, लेकिन नाश्ते पानी का इंतजाम रास्ते में पटना से चलते हैं ना, अध्यक्ष जी मोकामा आते आते भूख लग जाता है अध्यक्ष जी जो यहाँ के जो ना। वो मुखिया जी का साटा हुआ, कहाँ है मुखिया जी? ना पूरा स्वागत सब नहीं, यही करते मुखिया जी हैं मिले हैं। सालों भर के लिए रोशन जी, एक दिन के लिए। अरे बीच वाली जगह है ना सर, भागलपुर और पटना के बीच में कौन जगह? मोकामा स्टॉपेज यहाँ होना जरूरी है सर जितना आप बुलाते रहिएगा हम आते रहेंगे। जी सर कितना अस्थिर से बात की आप। जी जी सर लोजपा का 4 कंपनियां बंद हो। सर लोजपा का गठबंधन अभी भी बीजेपी के साथ है। जो एपी का अगला चुनाव होगा तो बीजेपी के कैंडिडेट होंगे या लोजपा के मुंगेर विधानसभा मुंगेर से? और अगर आज इंडिया जीतेगा कि पाकिस्तान जीतेगा, बोलिए? तो गठबंधन धर्म के नाते होगा, मैच होगा तो देखा जाएगा। सर जैसा कि अब बिना मैच के कैसे बोलूं? अच्छा सर आज तो हम लोग इंडिया को ही जिताएंगे। क्या लगता है बिहार में आए दिन लगातार बाइक छिनतई हो रहा है? बाढ़ में हाल ही में बाइक छिनतई हो गया, पंडारक में गाड़ी से लूट हो गई। क्या आप इसके भी बता रहे हैं, सूचना मेरे लिए। सर 10 दिन पहले एक बच्चा का अपहरण सुबह 3 बजे हो गया है मोकामा के कोइंसाइडिंग वार्ड नंबर 28 में। नीलम देवी ने आश्वासन दिया कि 48 घंटों में बच्चों को बरामद किया जाएगा, लेकिन 4 दिन बीत चुके अभी तक बच्चा का। तो ये जो मंत्री जी लोग आ रहे हैं इनसे पूछिए। हाल ही में सर कल या परसों की घटना, देवड़ जेल में कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, मोबाइल गांजा वगैरह ये सब बरामद हुआ। इसके बाद कैसे सर जा रहा है? गांजा में नहीं बोलेंगे हम। सर इसमें क्या कोई राज छुपा हुआ है? पहुंचे गांजा का? गांजा में कोई राज छुपा अरे हुआ हम है? गांजा, हम न पान खाए कभी, न बीड़ी, न सिगरेट, न शराब, न बियर, न गांजा। तो हम ये सब तो ये सब चीज को बोलवे नहीं करते। नशा वाला कुछ नहीं, हाँ, नशा संबंधित हम नहीं बोलते भाई, हम छुए नहीं है कभी। जी जी दांत देखिए कहीं, खैनी भी नहीं खाए हैं कभी। सर यहाँ पे एक प्रश्न उठ रहा है, सच्चाई में आपके जैसा ऊर्जावान और कर्मठ उद्योग मंत्री के रूप में पूरे क्षेत्र में जो आपकी प्रतिष्ठा मिली है और नाम लिया जा रहा है हर एक बिहारी, बच्चे रहे बुजुर्ग, कि हाँ उद्योग मंत्री जो भी थे शहनवाज हुसैन, क्या इस ढंग का कभी उद्योग मंत्री बिहार को फिर मिलने वाला है? बिहार को बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। नहीं, यहाँ उद्योग मंत्री क्या फिर, हाँ? उद्योग मंत्री क्या फिर शहनवाज हुसैन मिलने वाला है जब बिहार को? बीजेपी का कमल के फूल का मुख्यमंत्री होगा तो सारे मंत्री बढ़िया मिलने वाले हैं। क्या सर आप दावेदार होंगे मुख्यमंत्री के? हाँ? आप दावेदार होंगे अरे हम एमएलसी हैं, छोटे से आप ऐसा बात। एमएलसी से ही तो मुख्यमंत्री बनता हम है। सिर्फ बीजेपी के साधारण कार्यकर्ता हैं। हम जो है 1986 से बीजेपी में हैं और हम कहीं और से आयातित नहीं है। हम लोग 3 बार सांसद रहे हैं, 1 बार तस्लीमुद्दीन को हराए, 2 बार सकनी बाबू लड़े हमारे सामने, सकनी चौधरी। और हम जो है अपने को साधारण कार्यकर्ता ही मानते हैं। हमारे लिए सर जब आप दिए एक जवाब और देते, जो नीतीश कुमार कब तक मुख्यमंत्री? इसका जवाब जो है सिंगापुर से लालू जी देंगे आने के। जो काम उनका है, देखिए हम लालू जी का बड़ा सम्मान करते हैं, उनके काम में दखल देना मेरा काम है। ये तो उनका काम है, वो अपने भाई और बेटे में फैसला क्या करते हैं, है कि नहीं? लालू जी कहेंगे हम बीमार हुए सिंगापुर गए, शहनवाज कैसे तय कर रहा है?
मेरा काम है, वो तो उन दोनों के बीच का मामला है। इतना लंबा हम प्रेस किए ही नहीं।